हमारा टॉपिक है दांत। दांत को इंग्लिश में हम टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? टीथ। जो दांत है, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। जो हमारा दांत होता है एक कठोर ऊतक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कठोर ऊतक के बने होते हैं। और जो दांत की छाती होती है वो फ्लोरीन गैस से होती है। तो दांत की छाती किस गैस से होती है? फ्लोरीन गैस से होती है। जो दांत होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। जो हमारे दांत होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एक अंदर का भाग होता है। क्या होता है? अंदर का भाग, अंदर का भाग। और एक होता है बाहर का भाग। जो बाहर का भाग होता है इसे हम लोग इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। और जो बाहर का भाग होता है, अंदर का भाग होता है, इसे हम लोग डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन। जो दांत होते हैं, दांत दो भाग होते हैं। जो बाहर का भाग होता है इसे हम लोग इनामेल कहते हैं, और जो अंदर का भाग होता है इसे हम लोग डेंटाइन कहते हैं। तो जो दांत का बाहरी भाग होता है इसे हम लोग इनामेल कहते हैं। एक कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ये जो होते हैं कैल्शियम एपेटाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम एपेटाइट। और जो आंतरिक भाग होता है, जो दांत का आंतरिक भाग होता है, इसे हम लोग डेंटाइन कहते हैं। क्या कहेंगे? डेंटाइन। दांत के आंतरिक भाग को डेंटाइन कहेंगे। ये कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। अब देखिए, हमारे जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं। पहले इसको समझिए। जो दांत एक बार निकलते हैं, क्या होते हैं? एक बार निकलते हैं, उन्हें हम लोग मोनोफियोडोंट कहते हैं। और जो दांत दोबारा निकलते हैं उन्हें हम लोग डाइफियोडोंट कहते हैं। तो जो एक बार निकलेगा उसे हम लोग मोनोफियोडोंट कहेंगे, और जो दो बार निकलेगा उसे हम लोग डाइफियोडोंट कहेंगे। तो जो डाइफियोडोंट होती है इसकी संख्या तो 20 होती है, और जो एक बार निकला है मोनोफियोडोंट इसकी संख्या तो 32 होती है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 52। तो प्रश्न कहेगा पूरे जीवन काल में दांत कितने निकलते हैं? तो 52 हो जाएगा, क्योंकि मोनोफियोडोंट और डाइफियोडोंट को जोड़ देंगे। तो पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? 52। लेकिन एक बार कितने दांत निकलते हैं? 32। और डाइफियोडोंट दोबारा निकलते हैं 20। तो अब हम लोग दांतों के प्रकार देखते हैं। जो दांत होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4। एक होता है इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर। इसे हम लोग कृतक दांत कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? कृतक। ये भोजन को काटने के काम में आता है। भोजन को काटने के काम में आता है। इसे हम लोग नोज टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? नोज टीथ। इसकी संख्या होती है 4 दूना 8, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। तो जो इंसीजर होता है इसकी संख्या कितनी होती है? 8। दूसरा टाइप है केनाइन। क्या है? केनाइन। इसे हम लोग रत्नक कहते हैं। हिंदी में रत्नक। ये भोजन को फाड़ने के काम में आता है। भोजन को फाड़ने के काम में आता है। इसे हम लोग आई टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आई टीथ। इसकी संख्या 2 दूना 4। कितने होता है? 4। 2 ऊपर 2 नीचे। तो केनाइन की संख्या 4। ये जो केनाइन होता है ये मांसाहारी जीवों में बड़ा होता है, लंबा होता है। जैसे जो कुत्ता होता है, कुत्ते का देखने एकदम निकला रहेगा। और जो शेर होता है, शेर का निकला रहता है मांस को फाड़ने के लिए। और चुड़ैल में देखना, चुड़ैलों में एकदम निकला रहता है। 20 साल बाद चुड़ैल बदला लेती है। कुत्ता में क्या होता है? लंबा होता है। तीसरा होता है प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर। इसे हम लोग अग्र चबागा कहते हैं। एक भोजन को चबाने के काम में आता है। भोजन को चबाने के काम में आता है। जो प्रीमोलर होता है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। जो प्रीमोलर होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसीलिए जब छोटा बच्चा हंसता है तो एकदम उसके यहाँ पर एकदम जगह दिखती है। तो छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। इसकी संख्या 4 दूना 8 होता है। कितना होता है? 8। इसे हम लोग चीक टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? चीक टीथ। चौथा होता है मोलर। क्या होता है? मोलर। इसे हम लोग चौगाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? चौगाड़ा। इसे हम लोग विजडम दांत कहते हैं। विजडम दांत। क्या? विजडम दांत। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग हिंदी में अक्कल दांत कहते हैं।
ऐसा माना जाता है गांव में कि जो अक्कल दांत होता है 23 से 24 साल की उम्र में निकलता है। तो गांव के लोगों ने परंपरा को समझते हुए तय किया कि अमूमन 20 से 22-23 साल में लोगों के पास अकल भी आता है, दिमाग भी आता है, तो उससे इसको कंपेयर करके अक्कल दांत कह दिया गया। इसकी संख्या 6 दूना 12 होता है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्रीमोलर भी नहीं पाया जाता है, और ये जो मोलर होता है, मोलर में जो थर्ड मोलर होता है, क्या होता है? थर्ड मोलर भी बच्चों में नहीं पाया जाता है। अब हम दांतों का फॉर्मूला देखते हैं। दांतों का जो फॉर्मूला होता है इसे हम लोग डेंटाइन फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन फॉर्मूला। इसमें क्या है? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब हम दांतों का फॉर्मूला, जो वयस्क होते हैं, जो वयस्क लोग, इनमें जो इंसिजर होता है कितना होता है? 2। एक साइड काम गिनेंगे और एक साइड नीचे, तो दोनों साइड का हो जाएगा। तो इंसिजर कितना होता है? 2। और जो कैनाइन होता है वो 1 होता है, कैनाइन 1। और जो प्रीमोलर होता है उसकी संख्या 2 होती है, और जो मोलर होती है उसकी संख्या 3 होती है। तो 21-23 इसका फॉर्मूला हो जाता है 21-23। लेकिन जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें तो जो इंसिजर होता है 2 होता है, और जो कैनाइन होता है वो 1 होता है। लेकिन हम आपको बताया कि जो प्रीमोलर होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो प्रीमोलर की संख्या बच्चों में 0। और जो मोलर होता है, मोलर में 2 पाया जाता है, यानी जो मोलर में थर्ड मोलर होता है वो छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। पहला तो प्रीमोलर जो होता है छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, जो मोलर होते हैं, मोलर में थर्ड मोलर, जो मोलर में थर्ड मोलर होते हैं वो छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है 21-0-2। क्या बनता है? 21-0